अगर आप इलाज के लिए बागेश्वर जिला अस्पताल जाने की सोच रहे हैं तो एक बार इस खबर को ध्यान से देखिए, क्योंकि बागेश्वर जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह पटरी से उतरने लगी हैं। कैल्शियम जैसी आम दवाई से लेकर अन्य दवाइयों की जिला अस्पताल में पहले से ही कमी थी और अब आज से आपको जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि बागेश्वर जिला अस्पताल में महज अल्ट्रासाउंड के लिए बागेश्वर के ही नहीं बल्कि चमोली, चंपावत और अल्मोड़ा से भी ज़रूरतमंद मरीज आते हैं। आज भी ऐसे ही दर्जनों मरीज अल्ट्रासाउंड सेंटर में कतार लगाते हुए मिले, लेकिन बंद दरवाजे पर इंतज़ार करने के बाद उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड का जिम्मा संभाल रहे सीनियर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर एल.एस. टोलिया इन दिनों सीएमएस के चार्ज पर भी हैं। सीएमएस के अलावा उन पर कोविड मरीजों के उपचार का महत्वपूर्ण जिम्मा भी है। कई बड़ी जिम्मेदारियों के बीच ऐसे में अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन संभव ही नहीं है। सीएमएस के पद पर हूँ और रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ। अल्ट्रासाउंड पहले मैं कुछ दिन करता था, जिसमें 20-20, 22-22 पर डे होता था। लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारे जो कोरोना को देखते थे डॉक्टर एस.पी. त्रिपाठी जी देखते थे, वो छुट्टी चले गए हैं 35 दिन की। अब पूरी जिम्मेदारी मुझे कोरोना का भी देखना है। कोरोना के केस भी बढ़ गए हैं, तो इसलिए एक ये है कि कोरोना जो है मेन वो ये है हमारा जो है अभी टारगेट है, क्योंकि वो उसको ख़त्म करने का, इसलिए जो है अल्ट्रासाउंड को अब बंद करना पड़ा। ये सही है कि अस्पताल प्रबंधन जन सुविधाओं की अपने स्तर से प्राथमिकताएं तय करे और उसी के मुताबिक काम करे, मगर सवाल फिर वही, अस्पताल में सुविधाओं और स्टाफ की कमी के लिए जिम्मेदार कौन? सिस्टम के दांवपेच के शिकार जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर गिरजा शंकर जोशी भी हैं। अब हालात को समझने का प्रयास कीजिए। डॉक्टर जोशी पहाड़ में जन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकारी सेवा में आए, मगर यहाँ आकर वे सिस्टम के जाल में ऐसे फंसे कि हर समय उस समय को कोसते हैं जब उन्होंने यहाँ आने का निर्णय लिया। सरकार के बड़े बड़े दावों और वादों के बीच आज वे सरकारी अस्पताल में अपने खर्चे पर स्टाफ तक रखने को मजबूर हैं। हमें प्रॉपर एक ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन ओटी में और कुछ स्किल्ड स्टाफ चाहिए ऑर्थोपेडिक्स वाला, जो कि यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। उनकी कमी है। किसी भी ऑर्थोपेडिक्स के साथ प्रॉपर्ली स्किल्ड वर्कर होने चाहिए जो प्रॉपर्ली ऑर्थोपेडिक्स का काम जानते हो। भले वो मेरी मशीनें चलाना हो, कैसे मशीनों को ऑपरेट करना है, कैसे मेरे को असिस्ट कराना है सर्जरी करते वक्त। अब इन चीज़ों के लिए मैंने बहुत बार डिमांड भेजी, लेकिन वो डिमांड मेरी पूरी हो नहीं पा रही है। रिटर्न में भी लिख के दिया है मैंने बहुत बार। और अगर मैं ऑपरेट ना करूं तो यहाँ पे इस समय जानिए है कि ऑर्थोपेडिक्स में बहुत ही ज़्यादा और हर जगह अस्पताल बंद हो चुके हैं, कहीं ऑपरेट नहीं हो रहा है। मरीज अगर यहाँ से रिफ़र होता है, बंदा नहीं जाता है, सीधे प्राइवेट में जाना पड़ेगा उसे, क्योंकि और जगह तो सब बंद है। कोविड हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल एक है, लेकिन उसके वहाँ लोड बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे जब से मैं आया हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो क्या कहते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते मेरा जो भी ऑपरेशन है उसके लिए मेरे को ओटी टेक्नीशियन चाहिए ऑर्थोपेडिक्स का। और जो भी मैं यहाँ ऑपरेट करता हूँ तो मेरे पास ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन नहीं है, तो मेरे को खुद अपने खर्चे पे मैंने यहाँ पे ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन रखा ताकि वो मेरे को सपोर्ट, मेरे को असिस्ट करा सके ऑपरेट, क्योंकि यहाँ कोई स्किल्ड वर्कर है नहीं ऑर्थोपेडिक्स का। तो मेरे अपने खर्चे पे एक बंदे को रोजगार दिया हुआ है जो मेरे साथ काम करता है, मेरे को असिस्ट करवाता है मेरे ऑपरेटिव सर्जरी। अगर ये प्रोवाइड नहीं कराते हैं वो तो मैं अपनी तनख्वाह से दे रहा हूँ उसको पैसा, अगर नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो उस महीने के अंदर ऐसे, तो फिर इसके लिए भी हम मांग करेंगे, धीरे धीरे प्रॉपरली हम आवाज़ उठाएंगे। बहरहाल बागेश्वर जिले में जिस तरह लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी से उतर रही हैं, उससे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लाजमी हैं। अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक अस्पताल का निरीक्षण तो करते हैं, लेकिन उनका असर लंबे समय तक दिखता नजर नहीं आता। ऐसे में जरूरी है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बार फिर अपने गिरेबान में झांकें और गंभीरता से सोचें कि हम उच्च पदों पर बैठकर किस बात का इंतजार कर रहे हैं। सिस्टम को समझना होगा कि आलीशान कार्यालयों में बैठकर समस्या का समाधान निकलने वाला नहीं है। अफसरों को सुविधाओं का मोड़ छोड़कर आम जनता की सुध लेनी ही होगी। ये खबर इस उम्मीद के साथ कि सिस्टम एक दिन जरूर जागेगा और जन सुविधाएं बहाल होंगी। शुक्रिया।